चैप्टर 2 फंक्शंस एक्सरसाइज 2.4 में हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दिया होगा तो हम उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखो लेट करते हैं, एक मैपिंग लेते हैं एफ ए टू बी बी अ फंक्शन, देन एक एलिमेंट ले लो ए में। मान लो मैंने एक में x ले लिया a में और y ले लिया b में, ठीक है। सच डैट अब f ऑफ x किसके इक्वल दिया, मान लो y है, ठीक है। अब मेरे को x का इन्वर्स, ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है x का, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू f इन्वर्स y, ठीक है। जैसे मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान लो a दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और ये b दिया हुआ है 4 5 6। 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6। इसमें एक मैपिंग डिफाइन कर दी f। अब देखो f ऑफ 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है 5, ठीक है। अब मेरे को इस 5 का इन्वर्स निकालना है, तो आपने क्या करना है, इस f को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स 5 इक्वल टू 1। मतलब 5 का इन्वर्स क्या हो गया 1। इस 5 का वही लिखा ना मैंने, इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो इस 5 का इन्वर्स हो जाएगा 1, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो f दिया आपके पास R2R, ठीक है, और f ऑफ x दिया हुआ है x। आपको बोला है f इन्वर्स 7 का इन्वर्स निकालो, ठीक है। तो इस एलिमेंट 7 का कैसे इन्वर्स निकलेगा, सबसे पहले आप क्या करो, इसमें f इन्वर्स इसको ना x के बजाय x स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो लेट करते हैं f इन्वर्स 7 इक्वल टू x, ठीक है। फिर क्या करो, f इन्वर्स को उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा 7 इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x आ गया 7। अब आप यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो। f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर इक्वल टू 7। इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7, ठीक है। तो हमने f इन्वर्स 7 को क्या लिया था, x लिया था ना, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो। x की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है रूट 7 और एक आई है माइनस रूट 7। तो f इन्वर्स 7 हो जाएगा हमारा एक माइनस रूट 7 और ये रूट 7। तो ये निकल, इसको कहते हैं इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट निकालने का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अभी तक तो हमने पढ़ा ना एक एलिमेंट मतलब जैसे 7 का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, और इसका दूसरा नाम होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। अब देखो एक फंक्शन है, अ फंक्शन f a to b is said to be invertible। देखो एक फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है ना, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी आपको बोला होगा किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक मैपिंग है R2R, ठीक है, और f ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 2। अब आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। वो तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, तो ये बाइजेक्टिव है, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमें इसका बोला है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो आपने क्या करना है, इसका मेथड बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप लेट करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये f इस तरफ ले आओ, ये f इस तरफ आएगा तो बन जाएगा f इन्वर्स y इक्वल टू x, ठीक है। अब अगला स्टेप
y इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो, वो है x प्लस 2, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 2 को इस तरफ ले जाओ, वो हो जाएगा y माइनस 2। अब x की वैल्यू, इस x की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो f इनवर्स y आ जाएगा, x की वैल्यू y माइनस 2। तो ये निकल गया हमारा इनवर्स, इनवर्स फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोई भी फंक्शन हो उसका इनवर्स हमेशा यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। तो पहली प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन फंक्शन। अब बाइजेक्टिव तो होना जरूरी है ना, तो वो तो बाइजेक्शन तो होगा। द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, मतलब इनवर्स जो होगा, जैसे इसका मैंने इनवर्स निकाला y माइनस 2, इसका सिर्फ इनवर्स y माइनस 2 होगा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, एक फंक्शन का इनवर्स हमेशा एक ही होगा। अब दूसरा आ जाओ, इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव, या एक ही ले लो यहां पे, मान लो इफ f, अगर f जो है, इफ f इज बाइजेक्टिव, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, एक ही ले रहा हूं फिलहाल, f बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, देन f इनवर्स इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। थर्ड, मान लो इफ f दिया है a टू b, एक बाइजेक्शन फंक्शन है, b अ बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, एंड g दिया है इसका उल्टा, b टू a, ये क्या है? g जो है वो इनवर्स है f का, g इज द इनवर्स ऑफ f। समझ रहे हो ना? अगर f बाइजेक्टिव है, g जो है वो f का इनवर्स है, तो देन मैं इन दोनों की जब कॉम्पोजिशन लूंगा f और g की, तो वो आइडेंटिटी मैप के इक्वल आएगी। किसके आएगी? या ऐसा अगर उल्टा लूंगा गॉफ की, तो वो आई ए आएगी। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे 2 का इनवर्स 1/2 होता है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 1 आता है ना। वैसा ही केस है, अगर f का इनवर्स है तो जब मैं दोनों की कॉम्पोजिशन करूंगा वो आइडेंटिटी मैप मतलब हो गया आई ऑफ x इक्वल टू x। ठीक है, आइडेंटिटी मैप का मतलब ये होता है। अब इसके बाद फोर्थ आती है, देखो, इफ अगर f और g दोनों बाइजेक्टिव है, इफ f a टू b और g b टू c आर बोथ बाइजेक्टिव, देन जो गॉफ होगा ना वो भी बाइजेक्टिव होगा, देन गॉफ a टू c इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। और जो गॉफ का इनवर्स होगा, ध्यान से सुनो, गॉफ का इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स और g इनवर्स। मतलब हम गॉफ के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स और g इनवर्स। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ आ जाओ, देखो, अगर हमारे पास मान लो गॉफ दिया आई ए आइडेंटिटी मैप के इक्वल, और फॉग भी दिया आइडेंटिटी मैप के इक्वल, ठीक है, आई बी, देन इसमें ये जो होगा ना f और g, ये दोनों बाइजेक्टिव होंगे। ठीक है, देन f एंड g आर बाइजेक्टिव। अगर गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी मैप के इक्वल हैं तो f और g क्या हो जाएंगे? दोनों बाइजेक्टिव, और g जो होगा ना वो f का इनवर्स होगा। f का इनवर्स क्या होगा? g। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आती है 6, अगर आपको f इनवर्स का डबल इनवर्स निकालना हो तो वो वापस f आ जाता है। ठीक है, ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4।
एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। अब हमारे पास एक मैपिंग दिया फर्स्ट पार्ट में f 1 2 3 4 to 10 और ये मैपिंग डिफाइंड है। हमें बताना है क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमें उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखो कैसे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें लिख लो 10। अब देखो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की भी 10 और 4 की भी 10, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। देखो इस एलिमेंट की 4 प्री इमेजेस है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो सबकी है, तो हम कह सकते हैं क्लियरली f इज नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं हुआ सो f इज नॉट बाइजेक्टिव। तो इन्वर्स, तो इसका मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया 5 6 7 8, 5 6 7 8 और इसमें दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 4 और 8 की इमेज 2, ठीक है। तो आप देखो 4 की 2 प्री इमेज आ रही है, एक 5 और एक 7। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन 1 1 नहीं है और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें 1 की प्री इमेज नहीं है। तो क्लियरली f इज नॉट 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है, ठीक है। तो f इज नॉट बाइजेक्टिव, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, ये दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है, और ये वाला सेट है 7 9 11 13। अब देखो ये 13 लिखा है मैंने, 2 की इमेज 7, 3 की 9, 4 की 11 और 5 की 13। तो आप बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ? बिल्कुल 1 1 हुआ। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 7 की भी एक है, 9 की भी 3 है, सबकी एक है। तो हम ये कहेंगे ये 1 1 है। और ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो सबकी प्री इमेज है ना। तो क्लियरली 1 1 भी है, ऑन टू भी है, उसको मैं बोलूँगा बाइजेक्टिव। अब हमें निकालना है इन्वर्स। जब बाइजेक्टिव हो जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स देखो कैसे निकालेंगे, h इन्वर्स। ये h दिख रहा है ना आपको, ये है ना h, इसका आपको उल्टा कर देना है। 2 7 का उल्टा 7 2, नेक्स्ट 3 9 का 9 3, फिर नेक्स्ट 4 11 का 11 4 और लास्ट 5 13 का 13 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट और इसका इन्वर्स भी निकल गया, h इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड f इनवर्स इफ इट्स एग्जिस्ट। f दिया a टू b, वेयर a है 0 -1 -3 2 और b है -3 9 -3 0 6 और f ऑफ x दिया हुआ है 3x। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इन्वर्स, ठीक है। सबसे पहले f निकालते हैं। आप क्या करो, एक एक करके इसमें से a में से देखो, हमेशा एलिमेंट आपको डोमेन से लेने होते हैं। कहाँ से लेने होते हैं, डोमेन से। तो सबसे पहले 0 लो, यहाँ पे डालो, 3 × 0 0। नेक्स्ट -1 लो,
यहाँ पे डालो 3 इंटू पहले तो यहाँ लिखो -1, 3 इंटू -1 -3, नेक्स्ट -3 लो, वो आप यहाँ पे डालो, 3 इंटू -3 -9, और लास्ट कौन सा बचा 2, 2 यहाँ डालो, 3 इंटू 2 6। तो आप देखो क्या ये फंक्शन, देखो इसके लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो है ये बाइजेक्टिव, आप चेक कर लो, यहाँ पे एरो डायग्राम बना लो, 0 -1 -3 -2, यहाँ पे ए रखो, ठीक है, और यहाँ पे बी रख लो। बी दिया हुआ है हमारे पास -9 -3 0 6। अब देखो 0 की इमेज आई 0, -1 की -3, -3 की -9, फिर 2 की 6, ये 2 था ना, हाँ 2 की 6। तो देखो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है ना, तो हम कह सकते हैं क्लियरली f जो है वो बाइजेक्टिव है, और हर एक एलिमेंट की कोडोमेन भी है, तो हम कहेंगे क्लियरली f इज बाइजेक्टिव। अब हमें निकालना है f इनवर्स। उसके लिए हमने क्या करना है, इन सब का उल्टा कर लेना है, 0 0 का उल्टा 0 0, इसका उल्टा करो, पहले -3 आ जाएगा, बाद में -1, फिर ये पहले, और फिर 6 2, ठीक है, ये निकल गया हमारा इन्वर्स। अब आ जाओ इसी तरह सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। ए दिया हमारे पास 1 3 5 7 9, और बी दिया हुआ है 0 1 9 25 49 81, और एफ ऑफ एक्स है एक्स क्या, ठीक है। जैसे ही आपने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेम ऐसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करो, एफ निकालते हैं। आपने क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है ए से, 1 लिया, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, हमेशा ए से लेना है, डोमेन से, ठीक है। अब 3 लो, फिर 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। नेक्स्ट 5 लो, 5 लिया, 5 का स्क्वायर 25, 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, फिर 9 ले लो, 9 लेंगे, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव है क्लियरली। एक सेकेंड नहीं है, एक सेकेंड रुक जाओ, चेक करते हैं पहले। ये ए है 1 3 5 7 9, ठीक है, और ये है 0 1 9 25 49 81। अब चेक करते हैं, 1 की इमेज 1, 3 की इमेज 9, 5 की इमेज 25, 7 की इमेज 49, 9 की इमेज 81। अब देखो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि 0 की प्री इमेज नहीं है। तो हम लिखेंगे क्लियरली f इज 1 1 लेकिन f इज नॉट ऑन टू। क्या रीज़न दे देना, अगर रीज़न देना तो दे देना, बिकॉज 0 हैज़ नो प्री इमेज। तो इसका मतलब f इज नॉट बाइजेक्टिव। अगर दोनों में से एक भी ना हो तो f बाइजेक्टिव नहीं होता। तो हेंस f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कंसीडर f दिया 1 2 3 टू ABC, इसी तरह G दिया ABC और इसकी कोडोमेन है एप्पल बॉल कैट, डिफाइंड एज f ऑफ 1a, ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें बताना है शो डैट f g एंड गॉफ आर इन्वर्टिबल, और उसके बाद ये निकालने हैं, ठीक है। अब देखो इन्वर्टिबल बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा इन तीनों को बाइजेक्टिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम f डिफाइन करते हैं। देखो f दिया हुआ है 1a, ऐसे लिखते जाओ, फिर 2b और ये दिया हुआ है 3c, ठीक है। इसी तरह आप g निकालो। g देखो क्या होगा, a एप्पल
फिर बी, ये हो जाएगा बी बॉल और सी कैट। ठीक है, ये मैंने एफ और जी दोनों निकाल दिया। अच्छा, अब हमें इसमें क्या बताना है, पहले हम गॉफ भी निकाल लेते हैं। अब गॉफ की पहले मैपिंग देखो क्या होगी, या एक काम करो, रुक जाओ एक सेकेंड। देखो क्या ये फंक्शन दोनों 1 1 और ऑन टू हैं। देखो एफ दिया 1 2 3 और ये दिया ए बी सी। तो अब यहाँ पे चेक करो 1 2 3 ए बी सी। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी। तो देखो हर एक एलिमेंट की ए की प्री इमेज है ना, और हर एलिमेंट की प्री इमेज भी है। तो एफ हो गया। पहले एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। अब जी देखो क्या दिया, ए बी सी, यहाँ रख लो ए बी सी। और ये दिया एप्पल बॉल कैट, ये मान लो एप्पल है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये बॉल और ये कैट। ठीक है, अब ए की इमेज एप्पल, बी की इमेज बॉल, सी की इमेज कैट। तो ये भी आपके सामने ये 1 1 ऑन टू दोनों है। क्लियरली एफ एंड जी आर बोथ बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव हो गए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे गॉफ। देखो गॉफ कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे एफ की मैपिंग दी हुई है। एफ की मैपिंग है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 टू ए बी सी, है ना, ये किसकी मैपिंग है, एफ की। इसी तरह जी की मैपिंग है ए बी सी टू एप्पल बॉल कैट। ए बी सी तो है, यहाँ लिख रहा हूँ एप्पल बॉल कैट। इसका मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो गॉफ की मैपिंग होती है ए टू सी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना पीछे। तो वो हो जाएगा 1 2 3 टू एप्पल बॉल और कैट। ठीक है, अब हम निकालेंगे गॉफ। क्या निकालेंगे, गॉफ। तो एक एक एलिमेंट यहां से लेते जाएंगे और निकालते जाएंगे। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ ऑफ 1। इसको हम लिख सकते हैं जी एफ ऑफ 1, लिख सकते हैं ना। अब आप देखो एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है, ये एफ है ना, एफ 1 की इमेज है ए, तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए। अब हमने देखनी है जी ऑफ ए की इमेज। जी देखो कहाँ पे है ये, और ए की इमेज है एप्पल। ये निकल गया हमारा गॉफ 1। अब हम निकालेंगे गॉफ 2। इसको लिखो जी एफ 2। अब एफ 2 की इमेज एफ में देखो, एफ ये रहा, और एफ 2 की इमेज बी, तो ये बन गया जी बी। अब जी की बी की इमेज देखो, जी में बी की इमेज, जी ये रहा, तो बी की इमेज है बॉल। ठीक है, इसी तरह अब आप 3 लो, गॉफ ऑफ 3, उसको लिखो जी एफ 3। एफ 3 की इमेज क्या, एफ में 3 की इमेज देखो, एफ ये रहा, 3 की इमेज सी, तो ये बन गया जी सी। अब जी में सी की इमेज, जी ये रहा, सी की इमेज कैट। तो गॉफ निकल गया। गॉफ देखो क्या आया, हमने 1 लिया था और आंसर क्या आया, एप्पल। ठीक है, इसी तरह हमने 2 लिया था, आंसर आया बॉल। फिर हमने नेक्स्ट क्या लिया था, 3 लिया था, आंसर आया कैट। अब हमें बताना है ये फंक्शन क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गॉफ को भी इन्वर्टिबल बताना है। तो गॉफ को इन्वर्टिबल देखो कैसे बताएंगे। देखो 1 की इमेज एप्पल एक है, 2 की इमेज बॉल ये भी एक है, 3 की इमेज कैट ये भी एक है। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक है और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। तो हम कहेंगे क्लियरली गॉफ इज बाइजेक्टिव, सो गॉफ इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में देखो क्या लिखा है, ये तो यहाँ तक हो गया ना। नेक्स्ट निकालना है फाइंड एफ इनवर्स। तो ये हमारे पास एफ कहाँ पे दिया, ये एफ दिया ना, इसका इन्वर्स निकाल लो। नेक्स्ट निकालना है जी इन्वर्स, ये जी दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकाल लो। फिर निकालना है गॉफ का इन्वर्स, ये गॉफ दिया, इसका इन्वर्स निकाल लो। और लास्ट में ये निकालते हैं। ठीक है, पहले तो आ जाओ एफ इन्वर्स। एफ इन्वर्स देखो क्या होगा,
ये एफ है ना, ये एफ है, इन सब का उल्टा कर दो, 1A का उल्टा A1, फिर 2B का उल्टा B2 और 3C का उल्टा C3, B2 C3 C3। ठीक है, अब आ जाओ G इनवर्स, ये G दिया ना, इन सब का उल्टा कर लो, A एप्पल का उल्टा एप्पल A, ठीक है, फिर B बॉल का उल्टा बॉल B, और C कैट का उल्टा कैट C। ये निकल गया इनवर्स। इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो यहां पे ध्यान दो, एक तो गॉफ इनवर्स निकालना है, उसके बाद ये बताना है कि गॉफ का इनवर्स और इन दोनों ये बराबर होना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, अब पहले तो गॉफ का इनवर्स, ये दिया हुआ गॉफ, ठीक है, इसका उल्टा कर लो, ये बनेगा 1 एप्पल का एप्पल 1, फिर 2 बॉल का बॉल 2 और 3 कैट का कैट 3, ये निकल गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। क्या निकालना है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब देखो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की इमेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने देखना है जी को, जी इनवर्स को। ठीक है, सबसे पहले देखो एप्पल, यहां लिखो एप्पल। ठीक है, अब देखो ए, यहां पे ए की इमेज देखो, क्या ए की इमेज 1, तो यहां लिख दो 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बॉल, फिर आप देखो बी की इमेज, बी है, बी की इमेज देखो कितनी है 2। ठीक है, फिर लिखो कैट, और फिर देखो सी की इमेज, सी की इमेज 3, तो ये देखो हमारा बराबर आ गया। हम यहां पे कह सकते हैं, ये देखो एप्पल 1 बॉल 2 कैट 3, तो हम कह सकते हैं हेंस गॉफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो ये हमारा लास्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए दिया 1 2 3 4, बी दिया 3 5 7 9 और सी दिया 7 23 47 और 79। ठीक है, एफ दिया ए टू बी, जी दिया बी टू सी, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें गॉफ इनवर्स निकालना है और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना है, और उसके बाद देखना है क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एफ है हमारे पास ए टू बी, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 1। अब क्या करो, इसमें एक एक करके एलिमेंट डालते जाओ, ए से लेने एलिमेंट। ठीक है, ए है 1, तो 1 इसमें डालोगे, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट ए है 2, अब यहां पे 2 डालो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, इसी तरह अब ए में से 3 लो, 3 यहां डालो, 3 2 ज़ा, पहले तो यहां लिखो 3, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। फिर नेक्स्ट 4, 4 यहां डालो, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है, अब जी, जी देखो क्या दिया, बी टू सी। ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हम जी निकालते हैं। ठीक है, आप इसको यहां लिख लेना, ये हमने क्या निकाला एफ। ठीक है, और यहां पर हम अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, जी। तो देखो आपने एलिमेंट कहां से लेने, बी से। बी देखो क्या 3 3 5 7 9, तो पहले 3 लो, 3 यहां डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। फिर आपने लेना 5, देखो 3 5 7 9, मैं यहां लिख देता हूं 3 5 7 और फिर 9। ठीक है, अब यहां पे 5 डालो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए 23, फिर 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गए 47, फिर 9, 9 9 जा 81, 81 में से 2 गए 79। ठीक है, अब ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, गॉफ। गॉफ कहां से कहां तक होता है, गॉफ अगर एफ दिया ए टू बी, जी दिया बी टू सी, तो गॉफ होता है ए टू सी। ये हमने पीछे पढ़ा है ना,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गॉफ ए टू सी है, ए की वैल्यू लिख दो, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और सी दिया हुआ है 3 5 7 9। अब आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके एलिमेंट लेते जाओ। गॉफ ऑफ 1 1 2 3 4 सबकी निकालनी है, ठीक है, पहले 1 लिया, इसको लिखो जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब देखो एफ में 1 की इमेज क्या है, एफ में 1 की इमेज है 3, तो यहाँ लिख दो 3। अब देखो जी में 3 की इमेज, जी में 3 की इमेज 7, ठीक है। नेक्स्ट गॉफ ऑफ 2 निकालेंगे, अब इसको लिखो जी एफ ऑफ 2। अब देखो एफ में 2 की इमेज, एफ में 2 की इमेज है 5। अब आप देखो जी में 5 की इमेज, जी में 5 की इमेज है 23, ठीक है। नेक्स्ट 3 लो, गॉफ 3, इसको लिखो जी ऑफ एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 की इमेज निकालो, एफ में 3 की इमेज, ये एफ हो गया, 3 की इमेज है 7। अब जी में 7 की इमेज, जी में 7 की इमेज 47, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे गॉफ 4, इसको लिखो जी एफ 4। अब एफ में 4 की इमेज, एफ में 4 की इमेज है 9, फिर देखो जी में 9 की इमेज, जी में 9 की इमेज 79, तो ये निकल गया हमारा गॉफ। तो गॉफ क्या आ गया, 1 लिया था 7 आया, ठीक है। नेक्स्ट 2 लिया था 23 आया, नेक्स्ट 3 लिया था 47 आया, है ना, और लास्ट 4 लिया 79 आया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हाँ इसके बाद हमें निकालना है गॉफ इनवर्स। तो देखो गॉफ इनवर्स क्या होगा, आपने सिर्फ इसका उल्टा कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। 1 7 का उल्टा 7 1, 2 23 का उल्टा 23 2, 3 47 47 3, और इसका उल्टा 79 4, ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, इसके बाद हमें निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, और देखना है ये बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले एफ इनवर्स निकाल लो। देखो हमारे पास ये एफ दिया हुआ है, मैं यहीं निकाल देता हूँ। एफ इनवर्स क्या आएगा, इन सबका उल्टा करते जाओ, 1 3 का उल्टा 3 1, फिर इसको उल्टा 5 2, इसका 7 3, और 4 9 का 9 4, ठीक है। अब जी इनवर्स 3 7 का उल्टा 7 3, 5 23 का 23 5, 7 47 का 47 7, और 9 79 का 79 9, ठीक है, ये निकाल दिया हमने। इसको ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 1 5 2 7 3 9 4, और जी इनवर्स भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 3 23 5 47 7, और लास्ट है 79 9, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब ध्यान से सुनो, हमें निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो एफ दिया ए टू बी, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए, ठीक है। फिर जी इनवर्स है, जी दिया हुआ है हमारे पास बी टू सी, तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सी टू बी, ठीक है। अब हमें निकालना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमेशा पहली वैल्यू लिखनी है आपको जी इनवर्स की, तो जी इनवर्स है सी टू बी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखनी है एफ इनवर्स की वैल्यू, पहले जी की फिर एफ की, एफ इनवर्स की है बी टू ए, बी टू ए, ठीक है। तो हमें चाहिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो ये एफ इनवर्स और ये जी इनवर्स, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स क्या हो जाएगा, सी टू ए, ठीक है।
तो आप यहाँ पे C2A की वैल्यू लिखते हैं। आप क्वेश्चन में चेक करो, C की वैल्यू है 7, 23, 47, 79। टू A यहाँ लिख रहा हूँ मैं, A की वैल्यू क्वेश्चन में देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम एक एक करके एलिमेंट लेते जाएंगे और निकालते जाएंगे। सबसे पहले 7 लो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ F इनवर्स G इनवर्स 7। तो G इनवर्स 7 की वैल्यू देखो, G इनवर्स में G इनवर्स 7 की वैल्यू है 3। फिर F इनवर्स 3 की वैल्यू, F में देखो F इनवर्स 3 की वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह अब लो 23, 47, 79 सबकी एक एक करके निकालते जाओ। मैं एक निकालूंगा और उसके बाद डायरेक्ट करूंगा। अब लूंगा 23, F इनवर्स इसको लिखो G इनवर्स 23। अब आप चेक करो G इनवर्स 23 की वैल्यू, G इनवर्स ये रहा 23 की वैल्यू 5। तो अब देखो F इनवर्स 5 की वैल्यू, F इनवर्स 5 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसी तरह अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ F इनवर्स O G इनवर्स, आप निकाल सकते हो। मैं ले रहा हूँ 47 की वैल्यू आ जाएगी 3 और F इनवर्स G इनवर्स नेक्स्ट 79 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो हमारा F इनवर्स O G इनवर्स आ जाएगा। हमने 7 लिया, आंसर आया 1। फिर हमने 23 लिया, आंसर आया 2। 47 लिया, आंसर आया 3। फिर हमने 79 लिया, 4 आया। अब आप आंसर देखो, हमें प्रूफ करना है कि गॉफ का इन्वर्स, आप देखो गॉफ का इन्वर्स एक बार चेक करो इसको, 7, 1, 23, 2, 47, 3, 79, 4। और ये भी देखो 7, 1, 23, 2, 47, 3 और 79, 4 सेम है। तो हेंस गॉफ इन्वर्स इक्वल टू F इन्वर्स O G इन्वर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f रैशनल टू रैशनल डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 3x प्लस 5 इज इन्वर्टिबल, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स। अब देखो इन्वर्टिबल बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, इसको बाइजेक्टिव। तो देखो बाइजेक्टिव क्या से बताएंगे, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे 1, 1। 1, 1 प्रूफ करने के लिए हमें बताना पड़ता है अगर f of x इक्वल टू f of y है तो प्रूफ करना होता है x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले दो एलिमेंट लेंगे x और y। ये हमेशा कहाँ लेने हैं, डोमेन में। डोमेन है इसकी रैशनल नंबर। देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू दिया 3x प्लस 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे f ऑफ y। f ऑफ y क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है x की जगह y डाल देना है, तो ये बनेगा 3y प्लस 5। ठीक है, अब हम ये चीज़ गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, हमें प्रूफ करना है x इक्वल टू y। f ऑफ x की वैल्यू 3x प्लस 5 और f ऑफ y की वैल्यू 3y प्लस 5। ये और ये कैंसिल, 3x इक्वल टू 3y, ये और ये कैंसिल, x इक्वल टू y। देखो मैंने प्रूफ कर दिया, तो f हो गया 1, 1। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि f ऑफ x इक्वल टू वाई। ठीक है, या आप ये भी प्रूफ कर सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, जैसे आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले y लेंगे कोडोमेन में, कोडोमेन है इसकी रैशनल नंबर इधर। अब देयरफॉर y को आप फंक्शन के इक्वल पुट करो। फंक्शन देखो कितना है 3x प्लस 5। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 5 को उस तरफ ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 5/3। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये डोमेन में आता है या नहीं। अब देखो y रैशनल नंबर है, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर इसमें डालोगे उसको सॉल्व करोगे वो रैशनल ही मिलेगा, तो हम कहेंगे ये डोमेन में है। ठीक है, अब देखो नाउ हमें प्रूफ करना है f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो आप यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 3x प्लस 5। यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू देखो क्या है
x की वैल्यू ये दी आपके सामने, y माइनस 5/3 प्लस 5, ये और ये कैंसिल, y माइनस 5 प्लस 5, ये और ये कैंसिल। तो देखो f ऑफ x लिया था, उसको प्रूफ कर दिया y के इक्वल, तो f हो गया ऑन टू। f क्या हो गया? ऑन टू। इसका मतलब सो f इज बाइजेक्टिव। अगर f बाइजेक्टिव हो गया तो इसका मतलब f इज इन्वर्टिबल। अब नेक्स्ट हमें बोला इन्वर्ट्स निकालना है, f इन्वर्ट्स निकालना है, f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्ट्स देखो कैसे निकालते हैं, यहां निकाल के दे रहा हूं मैं। देखो इन्वर्ट्स के लिए क्या मेथड है, आपने क्या करना है, लेट करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या लेट करना है? y को f ऑफ x। ठीक है, फिर यहां से क्या करो, इस f को उस तरफ ले जाओ, ये f इस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा f इनवर्स y इक्वल टू x। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू पहले से निकाल के रखी हुई है। ये देखो मैंने y को ये पुट किया था और x की वैल्यू आई थी y माइनस 5/3। क्या आई थी? y माइनस 5/3। तो ये निकल गया हमारा इन्वर्स। आप चाहो तो इसको x में भी बदल सकते हो। अगर आपको x में बदलना है तो आप यहाँ पे लिख दो y की जगह x डाल दो, तो ऐसे भी कर सकते हो या ऊपर वाला स्टेप करो, वो भी ठीक है। तो ये निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज को देखना होगा तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है पहले से, तो आप वहां से देख सकते हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी एनसीईआरटी का है, ये भी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी एनसीईआरटी का है, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। आप वहाँ से देख सकते हो ये चारों क्वेश्चन। मैंने इसकी वीडियो पहले की पूरी एक्सरसाइज की बनाई हुई है, तो नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो इसको। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3, then prove that f inverse exists, find a formula for f inverse, hence find f inverse 24, f inverse 5। देखो हमें बताना है f inverse exist करना चाहिए। f inverse तभी exist करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सब चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन में लेंगे। अब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3, तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा, आपने क्या करना है एक्स की जगह वाई डाल देना है, तो ये बनेगा वाई क्यू माइनस 3। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेंगे और प्रूफ करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। एक्स क्यू माइनस 3 इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3, ये और ये कैंसिल। एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, क्यूब को उस तरफ ले जाओ तो एक्स हो गया वाई। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया एफ जो है वो 1 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे एफ को ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करना होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो लेट, अब यहां पे मैपिंग लिख देता हूं, मैपिंग दिया आर टू आर और एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यू माइनस 3। तो आपने सबसे पहले कोई एक एलिमेंट लेना है वाई, ये वाला वाई कहाँ लेना है? कोडोमेन में। ठीक है, अब देयरफॉर वाई को आपने लिखना है, ये जो मैपिंग दी होगी एक्स क्यू माइनस 3, इस 3 को उस तरफ ले जाओ, एक्स क्यूब हो जाएगा वाई प्लस 3, क्यूब को उस तरफ ले जाओ तो क्यूब उधर जाके हो जाएगा 1/3। अब देखो y है रियल नंबर, अगर आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालोगे तो आंसर भी रियल नंबर ही आएगा, मतलब आंसर किस में मिलेगा? डोमेन में, तो वो हो जाएगा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू माइनस 3। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू डालो,
x की वैल्यू ये दिया y प्लस 3 की पावर 1/3 और इसका होल क्यूब -3, ये और ये कैंसिल, y प्लस 3 -3 ये और ये कैंसिल। देखो मैंने प्रूफ कर दिया f ऑफ x इक्वल टू वाई। तो यहां से हमारा प्रूफ हो जाएगा f इज ऑन टू। तो हेंस f इज बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव हो गया, सो f इज इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले लेट करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या करना है, इस f को इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा f इनवर्स y इक्वल टू x और यहां पे x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू देखो आपने निकाली है पहले से, ये देखो x की वैल्यू थी y प्लस 3 होल रेस्ट पर 1/3। अगर आप इसको निकालना चाहो ना पूरा, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। आप यहां देख लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में, x³ -3। इस 3 को उस तरफ ले जाओ, अब इस क्यूब को उधर ले जाओ, तो देखो यही आती है सेम, है ना। ये निकल गया हमारा इन्वर्स। अब हमें क्या बोला था, f इनवर्स 24 निकालो, तो आपने क्या करना है, y की जगह 24 डाल देना। ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3। 27 को लिख दो 3³, ये और ये कैंसिल, तो f इनवर्स 24 आ गया हमारा 3, ठीक है। अब इसी तरह हमें दूसरा पार्ट बोला था f इनवर्स 5 निकालने के लिए, तो y की जगह 5 डाल दो। 5 प्लस 3 रेज़्ड टू पावर 1/3, तो वो हो गया 8 की पावर 1/3, वो हो जाएगा 2³ रेज़्ड टू पावर 1/3, तो ये आ गया 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ फंक्शन f r to r is defined as f of x equal to x³ plus 4 it is a bijection, find f inverse 3। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 1 का क्राइटेरिया, 2 एलिमेंट लेने हैं डोमेन में, डोमेन है r। अब f ऑफ x हमारे पास क्या दिया हुआ है, x³ plus 4। अब हम निकालेंगे f ऑफ y। f ऑफ y क्या होगा, x की जगह y डाल दो, y³ plus 4। नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, यहाँ लिखो x³ plus 4 इक्वल टू y³ plus 4, ये और ये कैंसिल, x³ इक्वल टू y³, इसका मतलब x इक्वल टू y, तो f हो गया 1 1। नेक्स्ट निकालते हैं ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या करो, हमें प्रूफ करना है f ऑफ x इक्वल टू y। तो सबसे पहले y ले लो को डोमेन में, को डोमेन है इसकी रियल नंबर्स। y को ये जो मैपिंग दी है ना x³ plus 4, उसके इक्वल पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x³ इक्वल टू 4 को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो y दिया हमने रियल नंबर, अगर कोई भी इसमें रियल नंबर डालो तो वो रियल नंबर ही मिलेगा, मतलब वो डोमेन ही मिलेगी, ठीक है। अब नाउ f ऑफ x किसके इक्वल है, x³ plus 4। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू है y माइनस 4 रेज़ टू पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 4, ये और ये कैंसिल, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल, ये कैंसिल, तो ये आ गया y। तो हमारा यहाँ पे आ गया f ऑफ x इक्वल टू y, तो f हो गया ऑन टू, तो हेंस f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है इनवर्स। क्या निकालना है, हमें निकालना है f इनवर्स 3। तो f इनवर्स 3 देखो कैसे निकालना है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f को उस तरफ ले जाओ, f को उस तरफ लेके जाओगे तो बनेगा f इनवर्स y इक्वल टू x, ठीक है। अब देखो या तो आप सीधा यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू ये है, अगर नहीं डालनी
तो फिर मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। वाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी थी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, क्वेश्चन में चेक करो, एक्स क्यू प्लस 4। तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू, इसको इधर ले जाओ, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4 की पावर 1/3। अब चेक कर लो, देखो यही आई है ना। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अब एफ इनवर्स वाई है एक्स के इक्वल, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू वाई माइनस 4 रेज़्ड टू पावर 1/3। हमें निकालना था एफ इनवर्स 3। क्या निकालना था? एफ इनवर्स 3। तो आप यहाँ पे लिख दो y की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 4 रेज़ टू पावर 1/3। तो वो हो जाएगा -1 की पावर 1/3, तो वो -1 ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। f दिया हुआ है, Q टू Q, G भी है Q टू Q, are two functions defined by f of x equal to 2x, g of x equal to x plus 2. Show that f and g are bijective map. Verify that GOF inverse equal to f inverse o g inverse. देखो हमारे पास दो मैपिंग है, एक f दिया Q टू Q, ठीक है, f of x है 2x, और दूसरी मैपिंग है g दिया हुआ है Q टू Q और g of x दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है। हमें बताना है कि f और g दोनों बाइजेक्टिव होने चाहिए, और उसके बाद हमें यह भी प्रूफ करना है गॉफ का इन्वर्स f इन्वर्स o g इन्वर्स। तो हमें f इन्वर्स और g इन्वर्स भी निकालने पड़ेंगे, तो हम f इन्वर्स और g इन्वर्स भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों को बाइजेक्टिव प्रूफ करते हैं। तो 1 के लिए क्या प्रूफ करना होता है? f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, x इक्वल टू y, लेट x y बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, therefore f of x इक्वल टू f of y, f of x की वैल्यू कितनी है? 2x, और f of y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y। तो ये और ये कैंसिल, तो f हो गया 1 1, ठीक है। इसी तरह हम g को भी 1 1 प्रूफ कर लेते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रैशनल, therefore g of x इक्वल टू g of y, g of x की वैल्यू x प्लस 2, g of y की y प्लस 2 हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा x इक्वल टू y, g इज 1 1, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू। ऑन टू के लिए प्रूफ करना पड़ेगा f ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y जो है हम लेंगे डोमेन में, y बिलोंग्स टू Q, देयरफॉर y को आपने क्या लिखना है? 2x, जो फंक्शन दिया होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, वो हो जाएगा y/2। अब देखो y है रैशनल, रैशनल को 2 से डिवाइड करो तो वो भी क्या मिलता है? रैशनल, और वो कहाँ मिलना चाहिए? डोमेन में। तो डोमेन है इसकी रैशनल ही है, ठीक है। नाउ f ऑफ x देखो क्या दिया हुआ है, f ऑफ x है 2x, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू है y/2, तो f ऑफ x कितना आ गया? y के बराबर, f हो गया ऑन टू, तो f ऑन टू हो गया, इसका मतलब f जो है वो है बाइजेक्टिव, ठीक है। इसी तरह अब हम इसको भी बाइजेक्टिव प्रूफ कर देते हैं। ऑन टू निकालो, y लेना कोडोमेन में, कोडोमेन है इसकी Q, देयरफॉर y को आपने किसके इक्वल पुट करना है? मैपिंग के, और जो फंक्शन दिया होगा x प्लस 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, वो हो जाएगी y-2। अब y है रैशनल, रैशनल में से 2 माइनस करो तो वो रैशनल ही आएगा, मतलब वो कहाँ मिलेगा? डोमेन में, डोमेन भी रैशनल है। नाउ g ऑफ x दिया x प्लस 2, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू y-2, तो ये और ये कैंसिल, ये आ गया y, तो g हो गया ऑन टू, तो g इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है? नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि गॉफ का इन्वर्स इक्वल टू f इन्वर्स o g इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f का इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स ऑफ f, फिर उसके बाद गॉफ निकालेंगे। तो इन्वर्स कैसे निकालना है? लेट y इक्वल टू f ऑफ x,
y को उधर ले जाओ, f इनवर्स y हो जाएगा, ये f उधर जा रहा है, f इनवर्स y हो जाएगा x। अब देखो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पहले की निकाल के रखी हुई है, x की वैल्यू देखो कितनी है, y/2, तो ये निकल गया हमारा इनवर्स। ठीक है, इसी तरह इनवर्स ऑफ g भी निकाल लो, वो हो जाएगा लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखा था ना, इस बार हम क्या रखें, g ऑफ y रखेंगे, g का निकाल g ऑफ x रखेंगे, g को उस तरफ ले जाओ, ये g जब उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, g इनवर्स y इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू देखो कितनी है, x की वैल्यू है ये रही y-2, तो ये हमारा इन्वर्स भी निकल गया। ठीक है, आप चाहो तो इसमें x भी रिप्लेस कर सकते हो, मैं कर देता हूँ। अगर मैं y की जगह x डालूँ तो ये x/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे y की जगह x डालूँ तो ये y-2 हो जाएगा, है ना, नहीं सॉरी x-2। अब हमें प्रूफ करना है कि गॉफ का इन्वर्स इक्वल टू f इन्वर्स o g इन्वर्स आना चाहिए। तो पहले ये वाली साइड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने ये दोनों निकाले हैं ना। अब हम सबसे पहले ना f इन्वर्स o g इन्वर्स निकाल रहे हैं, और मैं इसमें x ले रहा हूँ, इसको लिखो f इन्वर्स g इन्वर्स x। यहाँ पे g इन्वर्स x की वैल्यू डाल दो, वो है x-2। ठीक है, अब आप इसको ना f इन्वर्स x पढ़ो, f इन्वर्स x है हमारे पास x/2, तो आपने क्या करना है, x की जगह x-2 डाल देना, इस x की जगह। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ f इन्वर्स 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 डाल दोगे, 1/2। अगर बोलूँ f इन्वर्स 2 निकालो तो आप लिखोगे 2/2। अगर f इन्वर्स x-2 निकालना है तो x-2/2। तो हमारी f इन्वर्स o g इन्वर्स आ गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे गॉफ का इन्वर्स। गॉफ का इन्वर्स भी यही आना चाहिए, तो सबसे पहले गॉफ निकालो, इसको लिखो g f ऑफ x। अब क्वेश्चन में देखो f ऑफ x की वैल्यू दी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 2x और g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x+2। ठीक है, यहाँ पे डालो f ऑफ x की वैल्यू 2x। अब इसको gx पढ़ो, क्या पढ़ो, gx। तो gx क्या हो जाएगा, देखो gx है x+2, आपने इसको x पढ़ना है, तो ये बनेगा x की जगह डाल दो 2x, 2x+2, तो गॉफ निकल गया 2x+2। गॉफ हमारा क्या निकल गया, 2x+2। अब हमें गॉफ का निकालना है इनवर्स, तो जैसे वही जैसे सब में कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेट y इक्वल टू गॉफ ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट क्या करो, गॉफ को उस तरफ ले जाओ, गॉफ उस तरफ जाएगा तो गॉफ का इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके y इक्वल टू x, है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे गॉफ की वैल्यू डालो, गॉफ की वैल्यू है 2x+2, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये इधर आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दूँ, ये 2 इधर y-2 और 2x का 2 इसके नीचे आ जाएगा, वो यहाँ डाल दो, तो गॉफ इन्वर्स y की वैल्यू आ गई y-2/2। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x डालोगे तो ये बन जाएगा x-2/2। ठीक है, तो देखो f इन्वर्स इसके इक्वल है, f इन्वर्स g इन्वर्स, और गॉफ इन्वर्स भी इसके इक्वल है, देखो दोनों सेम है, तो हेंस गॉफ इन्वर्स इक्वल टू f इन्वर्स o g इन्वर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लेट a r-3 b r-1 कंसीडर द फंक्शन f a to b f ऑफ x दिया ये, शो डैट f इज 1 ऑन 2, हेंस फाइंड f इनवर्स। देखो हमें 3 चीज़ें निकालनी है, पहला 1 ऑन 2 और इनवर्स। तो देखो कैसे करेंगे, 1 के लिए 2 एलिमेंट लेने हैं, लेट x y बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन है a। ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिखना है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू x-2 अपॉन x-3। f ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, आपने x की जगह y डाल देना है,
y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। अब ये प्रूफ करके आना चाहिए x इक्वल टू वाई। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई, इसको इससे माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6। इसी तरह यहाँ भी एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6, ये कैंसिल हो गए। ये दोनों एक तरफ करो, माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 3y प्लस 2y, ये उधर चला गया। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ये हो गया हमारा f इज 1 1। अब नेक्स्ट ऑन टू के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैपिंग लिख देता हूँ जो दी हुई है। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू, ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है f ऑफ x इक्वल टू वाई। लेट y बिलोंग्स टू, वो लेते हैं कोडोमेन, और कोडोमेन है इसकी, आप क्वेश्चन में चेक कर लो r माइनस 1। अब लिखना है y इक्वल टू जो मैपिंग दी होगी x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। एक्स वाले एक तरफ करो, दोनों में x है ना, ये एक तरफ, और 3y को उस तरफ ले जाओ, 3y माइनस 2। इन दोनों में से x कॉमन, 3y माइनस 2, तो x आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखो b की कोई भी वैल्यू डालो 1 को छोड़ के, कोई भी डालोगे वो रियल नंबर ही मिलेगा। तो वो किस में मिलना चाहिए, डोमेन में, वो a में, a है हमारी r माइनस 3। तो आप चेक कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर्स डालोगे वो रियल नंबर्स ही आएगा, बस 1 को छोड़ के। ठीक है, अब नाउ f ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, ये दी हुई है माइनस 2, फिर यहाँ भी डाल दो x की वैल्यू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके y आना चाहिए, अगर y आ गया तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लो, 3y माइनस 2, ये माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2y प्लस 2, फिर यहाँ पे भी y माइनस 1 एलसीएम, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, ये और ये कैंसिल, ये कितना बचा, 3y में से 2y गया y, 3 में से 2 गया 1, तो f ऑफ x आ जाएगा कितना, y अपॉन 1, y हो गया, तो f हो गया ऑन टू। अब लास्ट निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या करना होता है, लेट y इक्वल टू f ऑफ x, f को उधर ले जाओ, f इनवर्स y इक्वल टू x, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, ये देखो आपके सामने है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा इन्वर्स निकल गया। ठीक है, अगर बुक में x की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मुझे पता नहीं आंसर x में है कि y में है। अगर दिया होगा x में तो आप y की जगह x डालोगे तो ये x हो जाएगा दोनों जगह, तो आप ऐसा भी कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।